नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि अब 2025 समाप्त होगा। आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया, उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से किसी जगह पर जॉब कर रहे थे, अचानक से उनकी नौकरी चली गई, और जिन लोगों की नौकरी चली गई, लाख प्रयास करने पर भी नौकरी दोबारा नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात ये कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल दे करके ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली। दिसंबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में कई बड़े बदलाव हुए हैं ग्रहों के, जो आपको एक सकारात्मक फल दे करके जाएंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, वो 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। आपके लग्नेश मंगल देव 7 दिसंबर को धन भाव में गोचर कर चुके हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को धन भाव में गोचर करेंगे, और दैत्य गुरु शुक्र ये 20 दिसंबर को धन भाव में गोचर करेंगे। राहु 4थे भाव में, केतु 10वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर कर चुके हैं 5 दिसंबर को। यहाँ मैंने जे लिखा है, जे जुपिटर यानी बृहस्पति, और चूंकि गुरु वक्री हैं तो सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इसके आधार पर किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, दिसंबर में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो आपके लग्न के स्वामी मंगल देव का है। मंगल 7 दिसंबर को धन भाव में आ चुके हैं, और जब लग्न का स्वामी धन के भाव में गोचर करता है तो आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलता है। बुध भी एकादश के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकम में भी वृद्धि होनी है, और आपके जो बचत है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि लग्नेश आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव जो हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में बैठे हुए हैं,
तो 20 दिसंबर तक तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन 20 दिसंबर को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके धन भाव में जाएंगे, 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के जब धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन का कारक धन के भाव में जब गोचर करेगा, तो इस गोचर काल में आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, आपका बिजनेस का फ्लो बढ़ सकता है, और अगर आप किसी जॉब में हैं तो कोई ना कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है, कोई ना कोई बोनस मिल सकता है, कोई ना कोई रिवार्ड आपको मिल सकता है। जो लोग किसी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो उनको इस समय विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ मिल सकता है, खास करके 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे, तो विदेशों से भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। राहु महाराज आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है, राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। अब अष्टम भाव में गुरु राहु का संबंध बन रहा है, और अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, तो अचानक धन लाभ का योग भी बन सकता है। हो सकता है कि आपको किसी पुराने शेयर से बड़ा लाभ मिल जाए, हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल जाए, या फिर इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से कोई बड़ा अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रख करके चलना है, खास करके 20 फरवरी तक, जब तक शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे, तो बहुत सोच समझ करके आपको खर्च करना है। आपकी कुंडली का लग्न भाव और धन भाव दोनों ही इस समय बेहद मजबूत स्थिति में हैं। लग्न में सूर्य शुक्र बुध हैं, और इसके बाद धन भाव में सूर्य शुक्र और मंगल रहेंगे। तो ये जो समय है, ये धन की दृष्टि से और आपके स्वयं के दृष्टि से, आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि गुरु वक्री हैं, सप्तम भाव का भी फल दे रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। और गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का, बहुत गहराई में जाकर के सोचना। तो इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जहाँ पर भी हैं, आप ये विचार कीजिए कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है? कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैं कर रहा हूं जिसे कि मुझे नहीं करनी चाहिए? इस तरह की चीज़ें आपको इस गोचर काल में 5 दिसंबर के बाद से और पूरे महीने करते रहना है। इसमें आप जब ये जान पाएंगे, जब ये तय कर पाएंगे कि मुझे किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में बढ़ना है, कौन सी गलतियां हैं जिसे मैं रिपीट कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में जाएंगे 16 दिसंबर को। और सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य आपके उच्च अधिकारियों को शो करते हैं, सूर्य आपके पिता के कारक हैं। तो यहाँ पर आपके सीनियर्स की, आपके बॉस की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी,
और आपके प्रमोशन की बात शुरू हो सकती है। अगर आपका खुद का कोई व्यापार व्यवसाय है तो आपको नए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होने की बात भी चलेगी। पंचम भाव के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। तो पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम में शनि बैठे हैं और पंचम के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं वक्री अवस्था में। तो रिलेशंस को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल जब यहाँ धन भाव में आ चुके हैं और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और मंगल एग्रेसिव प्लेनेट हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। तो वाणी में और क्रोध पर नियंत्रण तो रखिएगा ही, साथ साथ जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और यही बात मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी कहूँगा। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, मंगल का वर्ष है, बड़ी हानि की संभावना बनती है। तो इसलिए निवेश भी करते समय या शेयर ट्रेडिंग करते समय भी बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। एक अच्छी बात यह है कि मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। गुरु मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध जब बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ सकती है। आप जॉब में हैं, जॉब के साथ साथ कोई एडिशनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जीवन साथी के माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक के साथ कोई दूसरा व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। और आप इस तरह की शुरुआत अगर करते हैं, आने वाले 16 जनवरी तक ये समय रहेगा जब मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट हो जाएगी, फिर वो सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहेगी। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास करके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और शनि मार्गी हो चुके हैं। तो 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्पेशली अगर आप 40+ हैं तो आप अपनी बोन डेंसिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस महीने में चूँकि पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल गति के कारक होते हैं, 5वें भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। तो कहीं पर छोटी मोटी यात्रा आपकी ज़रूर होगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस गोचर काल में राहु महाराज की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। राहु क्या होते हैं? राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक। तो आप अपनी प्लानिंग्स, नौकरी में आपकी क्या प्लानिंग है? कोई बड़े पैकेज की नौकरी आप चाह रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं, इसके लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या एफ़र्ट कर रहे हैं, ये किसी को शेयर मत कीजिएगा। इस महीने आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाएंगे और वो बड़ा लाभ ले जाएंगे और आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा, अपनी मन की बात किसी को शेयर मत कीजिएगा। मंगल वाणी के भाव में है। कुछ सावधानियां भी मैं आपको बता दूं कि वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, और
दूसरी बात यह है कि 20 दिसंबर को जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र मंगल की युति बनेगी और दोनों की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, जो कि एक बहुत ख़राब भाव माना जाता है। शुक्र मंगल की युति बनने पर मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है और शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो किसी भी रिलेशन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि किसी नए रिलेशन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाए। देवगुरु बृहस्पति हालांकि 7वें भाव का फल दे रहे हैं और 7वें के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है, लग्न में पहले तो हैं, फिर धन भाव में हैं। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत जो समस्याएं चल रही थीं वो समस्याएं भी इस समय सॉर्ट आउट हो पाएंगी। शनि आपके 5वें भाव में है, एकादश भाव को देख रहे हैं। शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, अनुशासन को दर्शाते हैं। तो इस महीने आपको वित्तीय अनुशासन बना करके चलना है। कहने का मतलब ये है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा फालतू का खर्च हो रहा है, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके चलना है। ऐसा ना हो कि पैसा तो आए लेकिन आपका पैसा बिला वजह के कार्यों में नष्ट हो जाए। क्या क्या आपको करना है? आप देखिए, अपने क्षमता पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर, अपनी स्किल्स पर, अपने टैलेंट्स पर पूरा भरोसा रखिए। किसी से गाइड मत होइए, अपनी बात किसी को शेयर मत कीजिए। ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा ये महीना। और दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बच करके चलिएगा। और तीसरी बात, वाणी पर ध्यान रखिएगा। और चौथी बात यह है कि रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। जब ये सब आप करेंगे तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। और बजरंगबली की आराधना जरूर करते रहिएगा। हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइएगा। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कीजिए। चमेली के तेल का दीपक जला करके आइए। प्रसाद बूंदी का वहीं पर वितरित करके आइए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तो आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।